आप हमारी मदद कर सकती हैं। इसीलिए तो खुदा ने आपके शौहर को शहर काजी बनाया है। प्लीज हमारी मदद कर दो। तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं। और बैठो, यहाँ आराम से बैठो। तुम अकेली नहीं हो ही ना जाने हमारे माशरे में कितनी सारी लड़कियां हैं जो कुछ बनना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। दीन को ढाल बनाकर उन्हें तरक्की के रास्ते पर जाने से, अकेले जाने से रोक दिया जाता है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, ताकि आप हमारे बंद हुए रास्ते खुलवा सके। हिना, हम सिर्फ तुम्हें मशवरा दे सकते हैं। अपने बंद हुए रास्ते तुम्हें खुद खोलने हैं। और हमारे शौहर वो कुछ दिनों के लिए शहर के काजी जरूर बने हैं, लेकिन वो अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी समझ से लेते हैं। हाँ, तुम अपनी बात शरिया बोर्ड में रख जरूर सकती हो। अल्लाह ने हर मसले पर कोई ना कोई रास्ता दिखाया है, इसलिए तुम सोचो समझो और उसके बाद अपनी बात रखो। हमने 3 तलाक पर आपकी बहस देखी सोशल मीडिया पर। इस्लाम के बारे में जो भी आपका नज़रिया है, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है, एक नई रोशनी दिखती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा केस शरिया बोर्ड में पेश कीजिए। आप हमारी तरफ से बात रखिए, आप अपना नज़रिया वहाँ पे पेश कीजिए। आपने हमेशा मजबूरों की मदद की है, तो इतनी मदद हमारी भी कर दीजिए। थैंक यू। सॉरी। कोई बात नहीं, लो पानी पियो। कबीर, यहाँ हमारी किताब रखी थी, उसका नाम था ख्वातीन के हुकूक, है ना? हाँ, वो मिल नहीं रही है, तुमने हमारे पास है। ये मुस्कुरा क्यों नहीं है तुम? ख्वातीन के हुकूक, ये किताब यहाँ इस कमरे में तुम्हारी टेबल पर शहर काजी के पास। हम समझ गए। क्या समझे तुम? हम यही समझे हैं तुम्हें बदलाव आ रहा है। तुम में शहर काजी बनने के बाद बदलाव देख रहे हैं। अब तुम सिर्फ मदरसे की किताबें नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि दूसरों का नजरिया भी कम से कम जानने की कोशिश कर रहे हो। गलत बोल रही हो तुम और गलत सोच भी रही हो। हम ये किताब इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ज़ारा, तुम्हें इस किताब की क्या जरूरत है? हिना, उसने हमसे इल्तिजा की है कि हम शरिया बोर्ड में शहर काजी के सामने उसका केस पेश करें। और तुमने क्या कहा ज़ारा? हमने हाँ कहा तुम। ऐसी बात है तो एक काम करो, अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही ली है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 रात का वक्त है ना। ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना हमारे। कि ज़ारा, अब ये केस हीना और शरिया बोर्ड के बीच नहीं है, अब ये केस ज़ारा और शहर काजी के बीच में है।
अस्सलाम वालेकुम। तुम इधर आओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। पता है हम कितना डर गए थे, कहीं चोट तो नहीं लगी? जब तक कभी चाचू और जाया चाची हमारे साथ है ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह। सुरैया भाभी, क्या आपकी इजाजत है पढ़े हुए कुरान को मरहूम जनाब आसिम साहब को बख्श दिया जाए? जनाब तकी, आप बनारस शहर के काजी हैं, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? फातिहा शुरू कीजिए। जी। तो हम फातिहा पढ़ने से पहले मरहूम जनाब आसिम साहब के इकलौते बेटे रिजवान को बुलाएंगे, वो आए और अपने मरहूम वालिद के बारे में कुछ बयान करें। जी। रिजवान, रिजवान बेटा कहाँ हो? रिजवान, रिजवान बेटा कहाँ हो? अम्मी, हम यहाँ हैं। हम आप सबसे माजरत चाहते हैं। हमारे चाचा जान का फोन आ गया था, इसलिए हम उन्हें लेने स्टेशन चले गए थे। हजरात, आज हम सब के बीच रिजवान के चाचा लखनऊ शहर के शहर काजी मौजूद हैं। तो जितने भी कुरान पढ़े गए हैं उसको फातिहा पढ़कर अपने बड़े भाई की बख्शिश की दुआ काजी साहब खुद करेंगे। नहीं, हमारे शौहर के दुश्मन उनका फातिहा हरगिज नहीं पढ़ेंगे। जो शख्स उनके जीते जी उनसे मिलने नहीं आया, उनके मरने के बाद किस हक से उनसे रिश्ता जोड़ने आया है? भाभी जान, ये अपने भाई पर
20 साल पहले ही हक खो चुके हैं। ये क्यों आए हैं हमारे गम को और बढ़ाने के लिए? क्यों आए हैं ये हमें और दर्द देने के लिए?